आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी स्पोर्ट्स की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अनिल वडेरा से, जो कि आपको बता दें कि नेशनल प्लेयर और नेशनल कोच भी हैं। सीधा आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, बॉक्सिंग गेम की बात की जाए तो बॉक्सिंग गेम हम अक्सर देखते हैं, टीवी की बात की जाए हम देखते हैं कि बच्चे जो है बढ़-चढ़ कर आगे जा रहे हैं। पुरानी मूवीज़ में भी हम देखते थे कि बॉक्सिंग को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता था। ट्रेडिशनल गेम्स की बात की जाए तो बॉक्सिंग भी उसमें रहती है। तो किस तरह की ये गेम है और किस तरह से आज के समय में बच्चे जो है बढ़-चढ़ कर इस गेम्स में आ रहे हैं? और आपकी बात की जाए तो आपने शुरुआत कैसे की? बॉक्सिंग जो है ये सबसे पुरानी गेम है। उसके बाद तो आप किक बॉक्सिंग ये वो आज तो बड़ी बॉक्सिंगें आ गई हैं, थाई बॉक्सिंग, चेस बॉक्सिंग। जो बॉक्सिंग है ये सबसे पुरानी गेम है, राजा जी। महाराजाओं के टाइम की गेम है। तो बॉक्सिंग में ये है कि जब मैंने शुरुआत की थी 82 में मैंने शुरुआत की थी, तो तब हमारे जो गली के लड़के थे वो, हम पुरानी सिटी में रहते थे, वहाँ सब लोग बॉक्सिंग ज़्यादा करते थे। हमें भी जहाँ बॉक्सिंग का पड़ गया कि बॉक्सिंग में जाएंगे, बॉक्सिंग में जाएंगे, फिर बॉक्सिंग वहाँ से शुरू हुई। और 86 में मैंने पहली बार नेशनल खेली, सब जूनियर नेशनल बॉम्बे में, तब मैंने मेडल लिया था 86 में। उसके बाद फिर 87 में मैंने नॉर्थ इंडिया में मेडल लिया। फिर उसके बाद मैंने 9 टाइम नेशनल पार्टिसिपेशन की। फिर 94 में मैंने NIS की और 95 में मैं कोच लगा। कोच लगने के बाद मेरी पोस्टिंग पुंछ में हुई। पुंछ में मैंने 5 साल रहा और वहाँ मैंने 5 मेडल लिए नेशनल लेवल के पुंछ में। तो उसके बाद फिर एक इंडिया कैंप भी लड़का खेला पुंछ का। उसके बाद फिर मैं जम्मू में आ गया। फिर जम्मू में मैं 2000 से लगा हूँ। तो जम्मू में जब मैं आया तो जहाँ पर इतना वो नहीं था बॉक्सिंग का, फिर इधर मेहनत की हम लोगों ने ज़्यादा। तो फिर अब तो बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मेडल आते तो हैं हमारे। कहाँ-कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया? नेशनली आपने खेला है? कहाँ-कहाँ पे आपका पूरी इंडिया में थ्रू ऑफ जी। इंडिया में हमने बंगलोर, पूना, बॉम्बे, कानपुर, शिमला, ये सब जगह हमने तो नेशनल्स कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? कभी ऐसा नर्वसनेस रही कि नहीं हम जा रहे हैं अलग मतलब कि अपने जम्मू शहर से दूसरे मतलब कि उसमें जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से आपने खेला हुआ है। तो क्या कहेंगे कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? जम्मू में मतलब जम्मू में पहले तो हमारा इतना नहीं था। अभी जो हमारी सेक्रेटरी मैडम अभी जो है नुसरत गुल मैडम, इन्होंने बॉक्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया है। जी। जब से मैं बॉक्सिंग खेल रहा हूँ 82 से, तो मैंने बॉक्सिंग एक ही रिंग देखा है पूरे जम्मू में। जम्मू कश्मीर और पुंछ में एक एक रिंग होता था, लेकिन जम्मू में एक ही रिंग था। तो मैडम ने क्या किया, मैडम ने आके 19 रिंग लिए। जब मतलब जब से मैं खेल रहा हूँ 82, बॉक्सिंग जम्मू में पूरा एक ही रिंग था। अभी हमारे पास 18 रिंग है जी। और वो सारी डिस्ट्रिक्ट में एक एक रिंग दिया, उससे बॉक्सिंग और प्रमोट हुई है। तो बच्चों को तो किस तरह से खिलाते हैं आप? अभी जिस तरह से कोच हैं आप, तो बच्चे बढ़-चढ़ के आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं? दूर-दराज एरिया से भी आते हैं खेलने के लिए और कहाँ-कहाँ पे उन्होंने परफ़ॉर्म बॉक्सिंग किया है? में तो दूर दूर से बच्चे आते हैं, ठंडी हुई, अखनूर से बच्चे आते हैं, बॉर्डर एरिया के बच्चे आते हैं, बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। और अभी तो मेरे जो बच्चे थे, पहले तो जहाँ जब जम्मू कश्मीर करगिल एक था, तो करगिल के लोग भी प्रैक्टिस करने, जो इधर लड़के जी। पढ़ते थे ना जी। स्कूल, जो हॉस्टल वगैरह जी। में रहते, वो बॉक्सिंग करते। उनमें से अभी लेह में जो कोच हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। जो करगिल में अभी साई का डायरेक्टर भी है और साई का कोच भी है बॉक्सिंग का, वो भी मेरा स्टूडेंट है। अभी सांबा डिग्री कॉलेज में संजीव सिंह जम्बाल है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। जी। मतलब पुंछ में जो लगाया कोच, वो भी मेरा स्टूडेंट है। तो बॉक्सिंग को लेकर किन-किन ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना होता है? और ख़ास तौर से बात की जाए फ़िटनेस की, तो फ़िटनेस की हो तो काफ़ी ध्यान देना ही पड़ता है किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाए। तो इस गेम के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह से बॉक्सिंग जो है ये इंडोरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इसमें सारी जितनी भी मतलब वो है ना हमारी एक्टिविटीज़, सब चाहिए। जी। फिर जाके कहीं एक बॉक्सर तैयार होता है। तो बॉक्सर को ये नहीं है कि आया और मैं बॉक्सर बन गया एक दिन में। जैसे कई लोग आते हैं, कई लोग ये भी सोच के आते हैं मैंने दीवार को मुक्का मारा है, उसका सीमेंट उतर गया है, तो मैं बड़ा तगड़ा हूँ, मैं जाके मार दूंगा, सबको हरा दूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। ऐसा सोच के आते हैं, वो पहले पंच में नीचे गिर जाते हैं। जी। क्योंकि दीवार ने तो आगे से मारना नहीं है, इधर बॉक्सर ने आगे से और मारना है। हुँ। तो वो ये चीज़ें भी कई लोग सोच के हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको उनको माइंड को थोड़ा सा वाश करते हैं, फिर उनको सही रास्ते में लाते हैं। आजकल की जो जनरेशन उनमें पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आपके पास हैं जो कुछ दिन सीखते हैं और उसके बाद नहीं आते नहीं हैं? मैडम, वो बहुत ज़्यादा है। अगर साल में आप किसी भी कोच से बात करेंगे ना, वो आपको यही चीज़ बताएगा। साल में हमारे पास 100 बच्चा आता है ना, उनमें से 5 ही लड़के रहते हैं, 95 भाग जाते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई लड़के मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं जैसे हमने मोबाइल में बॉक्सिंग खेली है, ऐसे हम इधर भी बॉक्सिंग, जब इधर आके वो रनिंग करते हैं, उनको प्रैक्टिस इम्यूनिटी होती ही नहीं रही है होती। ही नहीं।
तो वो करते हैं, तो आके फिर हम उनको जो रहते हैं 5 वो फिर नेशनल चैंपियन बनते हैं। जैसे मान सिंह बना है हमारा, आरिफ बानी पिछले साल हमने नेशनल में मेडल लाया, वो बना है। चंद्रदेव सिंह बना है ना। जी। तो हम पिछले अभी 2-3 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में ओलंपिक के लिए 30 बच्चों को उन्होंने चयन किया था पूरे इंडिया में। जी। तो उनमें से 3 बच्चे जम्मू के थे, जी। है ना। क्या कुछ आपकी तरफ से एक मैसेज रहने वाला है जो अभी स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, खासतौर से बॉक्सिंग की तरफ आ रहे हैं, तो जो रहते नहीं हैं उनके लिए भी क्या कुछ देना चाहिए, खासतौर से ऑल ओवर क्या एक मैसेज? उनको यही मैसेज है कि उनके माँ बाप को भी और उनके बच्चों को भी कि पेशेंस रखो, कुछ दिन ठहरो इधर। जैसे मोदी जी का एक चलता है ना, कुछ दिन गुजरात में गुजारो, गुजरात में कुछ दिन चलता था ना पहले जी, ऐसे हम भी कहते हैं कि कुछ दिन बॉक्सिंग में रुको, जी। कुछ दिन बॉक्सिंग में रुको, फिर देखो जी। कैसे आप एक नेशनल प्लेयर जी। बनते हो, नेशनल मेडलिस्ट कोई बनते हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अनीत जी जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरह से बॉक्सिंग की गेम रहती है और किस तरह से बच्चे जो है वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो प्लेयर्स में रहती है। आते तो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन जो ठहरने वाले हैं वो कुछ ही बच्चे रहते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स गेम में, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर संयम रखेंगे तो कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। अगली वीडियो को फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें अखबाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, अखबाइट्स जम्मू।